हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बताया एकेडमी। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हम लोगों ने एक प्रारंभ सीरीज़ शुरू की है और क्लास 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लिए सेशन 2023-2024 फॉर CBSE स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते कि सिलेबस क्या है, तब हम लोग उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेबस में हम लोग पहले पढ़ना क्या है। पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लें। तो हमारे CBSE के द्वारा जो इशू किया गया इस साल 2023-24 के लिए ये सिलेबस है। चलिए हम लोग क्लास 12th इकोनॉमी में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पार्ट ए में हम लोग को पढ़ना होता है मैक्रो इकोनॉमी और पार्ट बी में हम लोग को पढ़ना होता है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो पार्ट ए हम लोग को कैरी करता है 40 मार्क्स और पार्ट बी कैरी करता है इंडियन इकोनॉमी से 40 मार्क्स और 20 मार्क्स मिलते हैं हमको स्कूल के असेसमेंट से। फिर जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उस बेसिस पे हमारे को मार्क्स मिलते हैं 20 नंबर। चलिए आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में 5 यूनिट है और हर एक यूनिट से कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में। सबसे पहला यूनिट आता है नेशनल इनकम्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि 10 नंबर कैरी करता है। सेकंड मनी एंड बैंकिंग, ये 6 नंबर कैरी करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 नंबर मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों मिलके दोनों यूनिट 6 मार्क्स कैरी करते हैं। टोटल मिलके 12 मार्क्स कैरी करते हैं। और ये टोटल पार्ट ए से 40 मार्क्स कैरी करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पे। और ये MCQs 3 मार्कर 4 मार्कर को जैसे क्वेश्चंस आते हैं। और MCQ बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें ADA से होते हैं, और नेशनल इनकम जिसमें, और रिलेटेड एग्रीगेट जिसमें GDP, नेशनल इनकम, ये सब वगैरह निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि नेशनल इनकम में क्या क्या हम लोग को यूनिट में पढ़ना है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 में हम लोग पहले उसमें ओवरव्यू करते हैं। तो यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में हम लोग को पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने की व्हाट डू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, है क्या इकोनॉमिक्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी लेके चलते हैं। हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इकोनॉमी कैसी है, क्लोज है, जिसमें हम लोग 2 ही सेक्टर को लेके चलते हैं, एक हाउस होल्ड एक प्रोड्यूसर सेक्टर को। सेकंड आता है एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग GDP-NP, GDP-FC, NNP-FC और हम लोग नेशनल इनकम इसमें कैलकुलेट करते हैं। फिर इसमें GDP डिफ्लेटर, GDP, फिर प्राइस इंडेक्स, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम भी हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। और ये टोटल मार्क कितने नंबर कैरी करता है, 10 नंबर कैरी करता है। फिर सेकंड यूनिट आता है मनी एंड बैंकिंग, इसमें हम लोग मनी की पढ़ते हैं, मनी के फंक्शन पढ़ते हैं। फिर मनी क्रिएशन कैसे करती है कमर्शियल बैंक द्वारा। फिर हम लोग सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया का RBI है, और RBI के सारे फंक्शंस पढ़ते हैं और वो कैसे मनी को कंट्रोल करता है, हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये टोटल 6 नंबर मार्क्स कैरी करता है। थर्ड यूनिट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमको पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फंक्शन। फिर डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है और सेंट्रल बैंक कैसे करती है। गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू करती है और सेंट्रल बैंक अपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट के थ्रू अपने डेफिसिट को करेक्ट करती है। तो हम लोग उसको मनी एंड बैंकिंग में हम लोग पहले इसमें पढ़ेंगे। जब क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करती है, उसमें हम लोग पहले इसमें डिटेल स्टडी करके फिर इसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड में स्टडी करेंगे कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को मेजर करके कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। और ये टोटल 12 मार्क्स कैरी करता है यूनिट 3 से। अब आते हैं यूनिट 4, जो कि है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसमें ये 6 नंबर कैरी करता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में, जिसमें गवर्नमेंट बजट पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना होता है। फिर में बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट बजट और उसके इम्प्लीकेशन देखते हैं। और ये टोटल 6 मार्क्स कैरी करता है। यूनिट 5 से बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ अकाउंट देखते हैं। फिर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वन कंट्री से अनदर कंट्री में, हम लोग इसको डिटेल स्टडी करते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। जैसे डॉलर की वैल्यू है अभी 80 पॉइंट समथिंग है, तो वो कैसे डिटरमाइन की इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, इससे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। फिर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट का। तो ये टोटल 6 नंबर कैरी करता है और ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, जो कि टोटल हमारा मिलके
40 मार्क्स कैरी करते हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आते हैं पार्ट बी में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसमें 3 यूनिट हैं। कौन कौन से? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947, 92 इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, जिसमें LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं और ये टोटल 12 नंबर कैरी करता है। सेकंड आता है यूनिट करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। क्या करंट चैलेंजेस फेस करें इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सब वगैरह पढ़ते हैं, जो कि 20 नंबर मार्क कैरी करता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कंपेरिजन विथ नेबर, जो कि 8 मार्क्स कैरी करता है और इसमें कंपेरिजन करते हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेकर। अब डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या हमको पढ़ना क्या गया। यूनिट 6 में पार्ट बी इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 6 में आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये टोटल 12 नंबर कैरी करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 5 ईयर प्लान, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रॉब्लम थे फेस करती थी, फिर जो LPGs लाए गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का रोल, इम्पोर्टेंस, फॉरेन ट्रेड, ये सब हम लोग इसमें डिटेल स्टडी करते हैं। टोटल 12 नंबर्स कैरी करता है। फिर यूनिट 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन इकोनॉमिक, कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब टोटल में पढ़ते हैं। ये 4 चैप्टर हैं और ये चारों चैप्टर मिलके 20 नंबर कैरी करते हैं। और यूनिट 4 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग कंपेरिजन करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना के बीच में। और इसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर को भी हाईलाइट करते हैं। और ये टोटल मिलके यूनिट 8 से 8 नंबर कैरी करता है। और टोटल यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 मिलके 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इसमें MCQs 3 मार्कर क्वेश्चन और 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और टोटल 40 नंबर के होते हैं। और बाकी 20 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स होते हैं। और सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है हर एक स्टूडेंट का कि हम लोग कौन से बुक को प्रेस्क्राइब करें, क्योंकि समझ नहीं आता है कि NCERT से पढ़ें और दूसरे बुक से पढ़ें, नहीं समझ में आता है। तो मेन ये है कि NCERT जो होता है हम लोग उसको बाइबल मान के चलते हैं। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम लोग का रहेगा कि हम लोग NCERT से पढ़ेंगे। दूसरा, अगर साइड बुक है तो साइड बुक से हम लोग किसका, VK और का साइड बुक प्रेफर करेंगे और उससे भी क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन बाइबल बुक कौन सी रहेगी? NCERT इंडियन इकोनॉमी और VK और साइड बुक के लिए, जो कि आपको दूसरे साइड से सपोर्ट करते रहेगी। और अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अपने दोस्तों से ज़्यादा से इसे शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप हम लोग अपना पूरा एफर्ट आप लोग के ऊपर दे सकें। और नीचे दिए गए कमेंट में आप लोग कमेंट करना ना भूलें और अपना ओवरव्यू दीजिए कि हम लोग जो कंटेंट जिस तरीके से हम लोग का चल रहा है वो सही प्रोवाइड है कि नहीं, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस सीरीज़ में आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ हर एक वीडियो मिलेंगी। और साथ ही साथ जो भी क्लासेस में नोट्स कराए जाएंगे आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा और ये टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया जाएगा। आप थोड़ा अपडेट रहिएगा, कमेंट बॉक्स में हम लोग पिन कर देंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद।